मैं मोहब्बतें का एक जो मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, और मुझे लगता है कि आज भी बहुत रेलेवेंट है। बहुत जरूरी है कि हम सब ये याद रखें। और वो कुछ ऐसे है। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों की पैदाइशी जो है कराची में हुई है। और तो ऑफ कोर्स मेरे खास ताल्लुकात हैं ही कराची से। तो अभी रिश्तेदार हैं आपके कराची पाकिस्तान में कहीं, या कोई है? जी नहीं, अनफॉर्चुनेट जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई रिश्तेदार अब कराची में नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा जरूर है कि मैं एक बार कराची आऊं। तो प्लीज़ आप वेलकम आए हमारी तरफ से। शाहरुख खान सर बहुत ही एक हम्बल हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सेट पर वो कभी एक अपने चेयर पर नहीं बैठे जिस पे नाम लिखा था शाहरुख जी। खान। वो वाह। हमेशा या जमीन पर बैठे रहते थे या किसी से बात कर रहे हो। वैसे कुकिंग की तो आप बात ही मत कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं चाय भी आपको डर डर के बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं जहानज़ेब अवान, और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं मोहब्बतें फ़िल्म की अदाकारा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रीति जंगियानी जी। आदाब। हेलो जामजेब, आदाब। सबसे पहले तो बहुत कैसे? शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान से मेरे बहुत सारे फैंस हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज करते रहते हैं। तो जब आपने मुझे मैसेज किया कि आप ये एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। और मैंने सोचा मैं जरूर ये करना चाहूंगी इंटरव्यू। चलें, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, ढेर सारा प्यार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत 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 प्यार। बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, प्रीति जंगियानी जी जो है एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है। मोहब्बतें फ़िल्म आपने अगर देखी होगी, मोहब्बतें फ़िल्म में इनके बहुत अच्छे किरदार थे। इनके गाने चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, और भी बहुत से फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्म इनकी और हमारे लिए यादगार थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका प्रीति जी इस हिट मूवी में काम करने का? इससे आपको एक अच्छा फैम मिला। डेफिनेटली, एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी। मैं लेट्स से 19 या 20 इयर्स ओल्ड की थी। तो डेफिनेटली मुझे इतना कुछ नहीं पता था फिल्मों के बारे में या एक्टिंग के बारे में। जो भी मैंने सीखा है वो सभी कुछ इसी फिल्म से सीखा है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा, जी। वो बहुत श्योर थे कि वो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग देना चाहते, तो फिल्म मेकिंग की हर एक एस्पेक्ट पर हमें ट्रेनिंग दी इस फिल्म में। तो इस फिल्म से और बेहतर ट्रेनिंग ग्राउंड मुझे नहीं मिल सकती थी। सो आई फील फॉर्चुनेट कि ये मेरी मेरी पहली फिल्म तो ये मूवी जो है हमें बहुत याद भी है, और इस मूवी के गाने हम आज तक सुनते हैं। आज तक मोहब्बतें फिल्म के गाने थी। पाकिस्तान में बड़े सुने जाते हैं। आपका चेहरा भी याद ही है। तो उसके बाद भी आपने और हिट फिल्मों में काम किया, जैसे आपने बताया कि आवारा पागल दीवाना, उसमें भी आपने काम किया। तो और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आवारा पागल दीवाना ह्यूज मल्टीकास्ट थी, मोहब्बतें की तरह ही। उसमें अक्षय कुमार, सुनील हाँ। शेट्टी, आफताब, आ, अमृता अरोरा, सारे, जॉनी लीवर, परेश रावल, आ, जैसे स्टॉलवर्ड्स थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। आवारा पागल दीवाना वाज अ फन फिल्म। अक्षय कुमार जॉनी लीवर के साथ कर रहे होते तो सारे बहुत मजाकिया इंसान है, और सेट्स पर जोक्स करते रहते हैं, लोगों की टांगे खींचते रहते हैं। इनफैक्ट अक्षय कुमार तो लोगों की घड़ियां चुरा लेते थे सेट पर, आपको पता नहीं लगता था। प्रैंक्स बहुत जॉनी लीवर, करते हैं आप, वो, है ना? हाँ, प्रैंक्स बहुत करते हैं। बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं, और जॉनी लीवर साहब भी कुछ कम नहीं है। सेट पे सब लोगों के पीछे जैसे उनका आपकी आपकी पीठ उन टर्न हो जाए तो वो आपकी नकल कर सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास नकल कर सकते हैं। अच्छा, वाह। तो
वो सेट मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि बहुत ही मजा आया था उस फिल्म के शूटिंग के दौरान। आप अब तक चेंज नहीं हुई है, हमें तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे आपको पहले देखा था। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आई वुड से कि एक इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी एक मेन चीज है जो और जो एक नेचुरल भगवान की देन होती है, आई थिंक वो ही नेचुरल जो है खासियत सभी को रखनी चाहिए। सो आई थिंक आज जो दौर आ गया बहुत आर्टिफिशियल लुक्स का और आर्टिफिशियल इंजेक्शंस का, आई थिंक उस उन सब चीजों से अगर आप दूर रहें और जो नेचुरल देन है जो दी गई है आपकी, वो ही अगर आप निखारे बाय पॉजिटिव माइंड, तो आई थिंक यू विल ऑलवेज रिमेन यंग। वाकई में देखें, नेचुरली आपकी जो है फेस से पता चल रहा है कि वाकई में बहुत हैप्पी रहती हैं और हैप्पीनेस की वजह से इतना फिट भी हैं आप। तो प्रीति जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, इन फ्यूचर कोई फिल्म में काम कर रही हैं आप? आपकी कोई आने वाली फिल्म? जी हाल ही में मेरा एक शो रिलीज हुआ है सोनी लिव पर जिसका नाम है कपस, जिसमें मोना सिंह भी और शर्मन जोशी भी मेरे साथ हैं। फिर मेरी एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है महापौर, जो लखनऊ में जो पॉलिटिक्स होते हैं उस पर बेस्ड है। तो soon that will also release. And I'm talking to a lot more filmmakers because OTT पर अब बहुत सारे शोज आ गए हैं जो जल्द ही मैं काफी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मैं जल्द ही उनमें से एक को एक्सेप्ट करूंगी। चलें, वाह क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। और प्रीति जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्टिंग के अलावा आपको कुकिंग का या और किस चीज़ का शौक है? घर पे रहकर आप क्या करती हैं? खाना बनाती हैं या सिर्फ खाना खाने का शौक है? वैसे कुकिंग की तो आप बात ही मत कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं चाय भी आपको डर डर के बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ की कोई चीज इतनी अच्छी नहीं आती वैसे। और कुकिंग में मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। सो कुकिंग कुकिंग से थोड़ा दूर चलते हैं। लेकिन जी, एक्टिंग के अलावा मेरी एक अपनी कंपनी है, स्वेन एंटरटेनमेंट, जी। जहाँ हम फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं और एड फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और अब मेरी और मेरे हस्बैंड प्रवीण डबास की अपनी एक लीग है, स्पोर्ट्स लीग, आर्म रेसलिंग लीग, जिससे हम कहते हैं द प्रो पंजा लीग, वाह। जिसका सीजन 1 सोनी स्पोर्ट्स पर हुआ था इस साल। और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इनके जो हस्बैंड है प्रवीण, जो है वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी है। तो आपकी शादी जो है ये लव मैरिज थी या अरेंज थी? यकीनन लव होगी। लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हमने साथ में एक फिल्म की थी जिसका नाम था विथ लव तुम्हारा। अच्छा, वाह। सो काफी सीरियस एक्टर्स हैं, तो सेट पर हमने सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दिया, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान आप थोड़े फ्री रहते हो, तो उस दौरान हम वी केम टू नो ईच अदर एंड यस, रेस्ट इज, जैसे कहते हैं, इज हिस्ट्री। यानी कि आपकी शादी को एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया है। कितना वक्त गुजर गया है? जी 15 साल हो गए हमारी शादी को। ओहो, वाह वाह यस। वाह। दोनों मियाँ बीवी बहुत हैंडसम, बहुत प्यारे हैं। हमारी दुआएं कि हमेशा ऐसे ही खुश और आबाद रहें आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और जानवर। और ये पूछना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आजकल जो लोग काम कर रहे हैं, वो कुछ भी एक्टिंग में हो या सिंगिंग में हो या डांसिंग में हो, आज काम बेहतर हो रहा है या बहुत पहले जो काम होते थे आज से 20-22 साल पहले वो बेहतर था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि आज बेहतर हो रहा है या उस टाइम बेहतर हो रहा था। कि चार्म उस टाइम का भी था और इस टाइम का चार्म जो है वो कुछ अलग है। मैं ये कहना चाहूंगी कि फिल्में और जो ओटीटी की शोज हैं, आज बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है और टेक्निकली बहुत एडवांसमेंट हो गया है। तो एज एक्टर्स हमें बहुत कम चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ अपने एक्टिंग पर। पहले एज एक्टर्स हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी टीम हो गई है जो आपके लिए सब कुछ करती है। सो ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन इज योर एक्टिंग।
एंड इसलिए इस टाइम जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इट्स इजियर टू बी एन एक्टर टुडे। और टाइम की पंक्चुअलिटी जो है, प्रोफेशनलिज्म है, वो काफी बढ़ गई है। जी पहले की फिल्मों में कभी कभी तो मुझे डायलॉग जो है सेट पर शॉट के 2 मिनट पहले मिलते थे, एंड दैट्स नॉट सो गुड फॉर एन एक्टर। तो जी जी। अब तो हमेशा सीन्स और डायलॉग्स आपको महीने पहले मिल जाते हैं, रिहर्सल्स होती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मोहब्बतें में आदित्य चोपड़ा जो थे वो अपने टाइम के बहुत आगे थे, क्योंकि उन्होंने हमसे इतनी रिहर्सल्स करवाई थी, इतनी रिहर्सल्स करवाई थी, और उनकी स्क्रिप्ट जो है 1 साल पहले रेडी थी विद डायलॉग्स। वाह, तो क्या इतनी बात है। इतनी कि सेट पर जब हम आए तो हम बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, क्योंकि अगर हम शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के सामने भी खड़े हैं एज यंग एक्टर्स, तब भी हमें डर नहीं लगा, क्योंकि हमें अपने सीन्स और डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह पता थे, और हमें बिल्कुल ये एग्जैक्टली पता था कि डायरेक्टर हमसे क्या चाहते हैं। सो आई वुड से कि आज के टाइम में ये काफी चेंजेस आ चुके हैं, प्रोफेशनलिज्म एक आ चुका है, जो एक बहुत अच्छी चीज। अच्छा, आपने शाहरुख खान साहब के साथ काम किया, कैसे इंसान है शाहरुख खान साहब रियल लाइफ में? बहुत हम्बल हैं या गुस्से वाले हैं या हंसी ये मजाक भी सवाल करते मुझसे हैं? इतनी बार किया गया है सवाल, लेकिन मैं फिर भी जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि शाहरुख खान सर बहुत ही एक हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सेट पर वो कभी एक अपने चेयर पर नहीं बैठे जिस पे नाम लिखा था शाहरुख जी। खान, वो वाह। हमेशा या जमीन पर बैठे रहते थे, या किसी से बात कर रहे होते थे, स्पॉट बॉय हो या किसी से, हमेशा सबसे इक्वली बात करते थे। और जब आप उनके साथ बात करते हैं, सॉरी, आप अगर उनके साथ बात करेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एक सुपरस्टार के साथ बात कर रहे हैं। और जब वो एडवाइस भी देते हैं आपको या कुछ कहते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो सलाह दे रहे हैं। वो एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे, और कभी आपको ऐसा नीचा नहीं दिखाएंगे। सो ये एक उनकी खासियत है कि हर एक इंसान जो उनसे बात करता है वो अपने आप को स्पेशल महसूस करता है। उनका एक चार्म है, ही इज वेरी चार्मिंग, और हर एक सब्जेक्ट में वो बहुत नॉलेजेबल वाह, है। क्या बात है। सो 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 देर इज ही इज क्वाइट अ पर्सनालिटी। वाकई में इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं शाहरुख खान साहब, और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पागल है लोग उनके लिए। दुनिया में लोग पागल हैं उनके लिए, सो अच्छा, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था उस वक्त कि आपके जो है माँ बाप का ताल्लुक भी कराची पाकिस्तान से, तो इस बारे में बताएं। जी जरूर। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों की पैदाइशी जो है कराची में हुई है, और तो ऑफ कोर्स मेरे खास ताल्लुकात हैं ही कराची से। वो पार्टीशन के बाद ही वो फिर यहाँ इंडिया आए थे। अच्छा। तो एक ऑफ कोर्स उनकी दादी और दादियाँ, उनकी नानियाँ उनको कराची की बहुत कहानियां सुनाते थे। और मेरी नानी भी मुझे काफी कराची की कहानियां सुनाती थी, उस टाइम पे कैसे घर होते थे, कैसे रहते थे, कैसी बोली बोलते थे। सो इट्स वेरी लवली, एंड वो एक टाइम का जो मैजिकल रोमांस था वो आई थिंक हमेशा एक याद रहेगा वो कहानियों में। वाह। तो अभी रिश्तेदार हैं आपके कराची पाकिस्तान में कहीं, या कोई है? जी नहीं, अनफॉर्चुनेट जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई रिश्तेदार अब कराची में नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा जरूर है कि मैं एक बार कराची आऊं। तो प्लीज़ आप वेलकम आए, हमारी तरफ से वेलकम है, आए कराची पाकिस्तान विजिट करें, बहुत प्यारा है कराची शहर, आपके बॉम्बे मैंने की आपके तरह है। पाकिस्तान का जी, और आपके पाकिस्तान में मैंने बहुत सुना है। मैंने जब एक पंजाबी फिल्म की थी लंदन में, तो वहां पे हम ऑलमोस्ट आ रहे थे ननकाना साहब में शूट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हम नहीं आ सके। सो ये एक जो है अधूरा रह गया, वो ओहो। जरूर पूरा करना है। ज़रूर ज़रूर आएँ। अच्छा प्रीति जी, हमारे शो की एक ख़ासियत है, हम जिन मेहमान को दावत देते हैं हम उनसे दो रिक्वेस्ट करते हैं, या तो जी, हमें गाना सुनाया जाए या तो हमें कोई एक लाइन का शेर सुनाया जाए। आप क्या चूज़ करेंगी?
अगर मैं गाना गाऊंगी तो आपके सारे जो लिसनर है वो भाग जाएंगे। नहीं तो भागेंगे। इससे तो इससे क्योंकि मेरी आवाज इनफैक्ट शूटिंग के दौरान, मोहब्बतें जो मेरी पहली फिल्म थी उसके शूटिंग के दौरान बहुत बार सोच भी रहे थे इसके मेकर्स की मेरी जो आवाज है वो किसी और से डब करवाएं या मुझसे ही डब करवाएं। तो इवेंचुअली फिर उन्होंने मेरी ही आवाज यूज की, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि आज तक काफी लोग कहते हैं कि आवाज आपकी अच्छी है, सो ऐसे चलो ठीक है। ओहो। मैं गाना नहीं सुनाऊंगी लेकिन आपको, लेकिन मैं मोहब्बतें का एक जो मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, और मैं मुझे लगता है कि आज भी बहुत रेलेवेंट है। बहुत जरूरी है कि हम सब ये याद रखें। और वो कुछ ऐसे है: दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी के लिए मोहब्बत, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, हमेशा लाइफ के लिए, जेस्ट के लिए हमेशा जिंदा रहे आपकी मोहब्बत, और इसी तरह आप लाइफ जीते रहे। वाह, क्या बात है, क्या आपने शेर सुनाया, अपनी फिल्म ही का आपने डायलॉग सुनाया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा प्रीति जी, पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इस वक्त आपको सब देख रहे हैं। जान ज़ेब, आपकी हिंदी एक तो मुझसे बहुत 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 बेहतर है। मैं आपको यही जरूर कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके सभी लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूंगी, सारे पाकिस्तान के जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि मैं जरूर चाहूंगी कि मैं एक दिन वहां आऊं और एक पाकिस्तानी फिल्म करूं, आप सभी लोगों से मिलूं। और मैं यही चाहूंगी कि हम सब प्यार से रहें। और बस यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, मैं हूँ प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं जहांजेब आवान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखते रहिए। बहुत शुक्रिया प्रीति जंगियानी जी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। आपकी उर्दू यानी कि हिंदी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू, आप बहुत पोलाइट है जहांजेब, थैंक यू। अरे थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तानी ड्रामे या फिल्म देखती हैं आप? जी, मैंने काफी देखी हुई है, काफी देखी हुई है, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। आप कुछ पैगाम दें, या रिकॉर्ड में कर ही रहा हूँ। पाकिस्तान, दो फेमस पाकिस्तानी शोज का नाम क्या है जिसमें माहिरा खान और एहसन खान का जो आता है वो, जिनमें, हाँ, जो मजाक रात, फेमस वाला है बहुत। मजाक रात, नहीं नहीं, नहीं नहीं, एनीवे ख्वाब। मुझे याद नहीं आएगा अब, लेकिन क्या, मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैंने काफी पाकिस्तानी शोज देखे हैं, और यहाँ पे आपके पाकिस्तानी शोज बहुत फेमस है। सारे यहाँ की हाउसवाइफ बैठ के देखती हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आते हैं। सो प्लीज कीप मेकिंग दीज फैंटास्टिक शोज, वी इन इंडिया एंजॉय वॉचिंग देम वेरी मच। थैंक यू। तो पाकिस्तानी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस को आप पसंद करती हैं जो आपके लिए फेवरेट हो? जी, मुझे आपकी बहुत ही सुंदर माहिरा खान बहुत ही सुंदर लगती हैं। और मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। यस। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ कॉल पर थी प्रीति जंगियानी जी। मुझे और प्रीति जी को इजाज़त दीजिए। वंस अगेन शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप बहुत बिजी थी लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जानसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।